हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सब अपने जीवन में मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कांचे काट रहे होंगे। तो ये तुम्हारे भाई का थर्ड ब्लॉग है। तो आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ी मेलबाजी थी, वो करी और उसके बाद मैंने सोचा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास एक कंटेंट था बहुत बढ़िया था कि वो शेयर करूँगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, उसके बीच में ना मैंने एक रील देख ली, तो मैंने सोचा नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, ये आज शेयर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी शायद इसकी जो आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना आज, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है आई फील सोसाइटी को बताने की, उस लेजेंड के बारे में बताने की। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आज मैंने एक रील देखी जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन चेंज कर दिया कि आज का टॉपिक चेंज कर दूँगा। तो काफ़ी टाइम से ना, पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब ले लो या इंस्टाग्राम ले लो या फेसबुक ले लो, एक सो कॉल्ड अभी हमारा ये रियलिटी शो ख़त्म हुआ है। तो पूरा इंस्टाग्राम, पूरा फेसबुक, पूरा यूट्यूब ना उसी से भरा हुआ है, उसी शो के बारे में, उसी के कंटेस्टेंट के बारे में रील्स बनाए जा रहे हैं लोग, तगड़ी तगड़ी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स भी बना रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पे ना वही आ रहा है, जब खोलो वही आ जा रहा है। तो which is I feel good. It was a good platform for the people who have participated in that show. और उधर से बहुत कुछ मिला भी है उन लोगों को, बहुत अच्छा कहते हैं कि हाइप और लेमलाइट या फिर फेम मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ये चीज़ ना एक लिमिट तक सही लगती है। इसमें ना कई लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को इतना ओवर हाइप कर देंगे भाई, इतना ओवर हाइप कर देंगे कि भाई कि बस वही है जो है। तो जैसे पहले वो होता ना कि इंडिया मैच हार जाती थी तो चलो लोग गुस्सा होते थे, पोस्ट वोस्ट बनाते थे, लेकिन कई तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते थे कि भाई पुतले ही फूंक दिए, घर के वहाँ पत्थरबाजी कर दी या ब्लैक पेंट डाल दिया, ये सब। तो ये ना टॉक्सिक हो जाता थोड़ा। तो मैं भाई पिछले एक दो दिन से जब भी इंस्टाग्राम खोलूँ वही सब वही सब वही सब वही सब। तो उसमें ना मैंने दो रील देखी, जिसमें एक आया कि भाई उसी कंटेस्टेंट था, उसी शो का कंटेस्टेंट था, जिसमें ही विल बी द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। पहली चीज़ तो। फिर दूसरी चीज़, एक रील और मैंने देखी जिसमें आया न्यू यूथ आइकन ऑफ द कंट्री हु हैज डन फॉर द पीपल, हु हैज डन फॉर द यू नो शो के बाद इतना, मतलब ही इज़ द न्यू यूथ आइकन, यूथ शुड फॉलो हिम। यार मतलब ठीक है, आई वुड प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ द पीपल, जो मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ यार, इट वॉज जस्ट अ शो, ठीक है, मतलब इट वॉज जस्ट अ एंटरटेनमेंट शो, जो जिधर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना खेला करा और जीत गए, और जीतने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी उनकी नॉर्मल है या फिर जो भी जैसे वो चला रहे हैं वो चल रहा है। लेकिन कॉलिंग समबडी अ यूथ आइकन इज़ अ वेरी, आई वुड से कि मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शोल्डर पे, बिकॉज पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, मतलब एंड आई वुड से कि अगर किसी को तुम यूथ आइकन बोल रहे हो या किसी को ऐसा कुछ टाइटल दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा ना जिम्मा है जो होना चाहिए। मतलब कुछ या तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बंदे ने किया हो ना, तो मेरे को समझ आता है, ठीक है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक शो जीतना या फिर शो में पार्टिसिपेट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। लेकिन यार उसमें ये बोल देना कि ये सीएम बन जाएगा और ऐसा सीएम होना चाहिए और ऐसा यूथ आइकन होना चाहिए। तो एमटीवी पे भी एक वो शो चलता है जिसमें वो 10-12 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और आजकल तो मतलब उसमें टिकटॉकर और वो मतलब वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ छाती ठोकते थे और आ गए हैं जी। तो अब मैं ये बोलूँ कि यार ठीक है, वो अपना काम किया उन्होंने उन्होंने उतनी मेहनत की है उस प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ तक वो एंटरटेनमेंट के एक फील्ड में आ गया, जो कि अच्छी बात है। कॉलिंग समवन यूथ आइकन, मतलब मेरे को ये बात ना हजम नहीं हुई और मैंने ये वीडियो बना रहा थी। तो तो ठीक है, मतलब ये एक पार्ट था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। तो अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, सो आई हैव डन लिटिल रिसर्च अबाउट हिम, आई हैव रेड अबाउट हिम, और मेरे को लगा इनके बारे में ऑडियंस को पता होना चाहिए। तो हिज नेम इज़ अंशुल जुबली। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा उनके बारे में, या कितने लोग जानते होंगे उनके बारे में। तो सो अंशुल जुबली इज़ द इंडियन एमएमए फाइटर। एमएमए
सबको पता होगा क्या है. इट इज़ अ मिक्स मार्शल आर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है, एक काफ़ी डेडली स्पोर्ट है, जिसमें से मतलब जिसमें बाहर की कंट्री है, रशिया, उज़्बेकिस्तान और यहाँ के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. बिकॉज पीपल मतलब वहाँ कोई सोच ही नहीं सकता कि यार इंडियन जाके UFC खेलेगा. सो अंशुल जुबली इज़ द पर्सन जिसने UFC खेला. ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन दैट प्लेटफॉर्म. उसने उस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एंड ही इज़ जस्ट 28. एंड यू कांट इवन इमेजिन कि स्पोर्ट लाइक MMA और उसमें एक इंडियन वहाँ पे गया और वहाँ पे जीता. मतलब आई वॉज लिसनिंग टू हिज इंटरव्यू, तो ही वॉज टेलिंग के जब मैं कहीं फाइट करने जाता हूँ या खेलने जाता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से हो. तो जब मैं इंडिया बताता हूँ तो दे आर नॉट, मतलब वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि मतलब इंडियंस MMA खेल सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. एंड वन मोर थिंग अबाउट हिम कि MMA फाइटर बहुत है, मतलब इंडिया में काफ़ी मिल जाएंगे. अब तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले बहुत कम होते थे. और जो होते भी थे वो इंडिया से होते थे, लेकिन ट्रेनिंग करते थे कहीं बाहर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर जाके ट्रेनिंग करके फिर फाइट खेलने जाते थे. भाई अंशुल जुबली इज़ द गाय, वॉज अ इंडियन गाय, ट्रेंड इन इंडिया. इंडिया में मेहनत करी और इंडिया को सीधा UFC लेके गया. एंड ही इज स्टिल अनडिफीटेड. मतलब ही इज़ एन अनडिफीटेड MMA फाइटर. 7 फाइट अभी तक खेली है उन्होंने, और आई डोंट नो कि आगे और भी कितनी फाइट्स आएंगी, और अभी तक ही इज़ अनडिफीटेड. तो हिज स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग यार. मतलब देहरादून का एक छोटे से गांव का लड़का whose father was in armed force, और he pick up a sport जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर उतना एक्सपोजर इंडिया जैसी कंट्री में नहीं है, और उस स्पोर्ट को खेलने के बाद उसको इतनी दूर तक ले जाना. मतलब UFC इज़ समथिंग विच इज़ मतलब क्रीम ऑफ क्रीम फाइटर्स जिसे बोलते हैं ना, वो UFC में खेलते हैं. एंड अंशुल जुबली इज़ वन ऑफ देम. एंड आई डोंट नो उनको कितने बंदे जानते हैं या कितने बंदे फॉलो करते हैं. मैं अभी रिसेंटली उनका इंस्टाग्राम पेज देख रहा था, तो ओनली 3,66,000 पीपल जस्ट फॉलोइंग हिम. और सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, सो कॉल्ड एंटरटेनर्स यार, उनके फॉलोअर्स हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब 15 मिलियन, 16 मिलियन. मतलब ठीक है, वो उनकी जनता है. बट मेरा वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव बस एक ही था कि एक ही है कि यार ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में, वी शुड सपोर्ट देम. जितना प्यार हम वहाँ दिखा रहे हैं वो गलत नहीं है, मतलब ठीक है, जितना प्यार वहाँ दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, और वैसे भी बहुत अच्छा है. ही हैज़ डन, मतलब पीपल हैव डन इन दैट शो, तो उसके लिए उतना प्यार दिखाया जा रहा है, विच इज़ राइट. बट यार पता क्या होता है कि इन लोगों को भी ना हमारा प्यार उतना ही दिखना चाहिए. फिर ना हम घर में बैठे बैठे सोफे पे बस आराम से बोल देते हैं कि यार इंडिया ना ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं ला पा रहा क्योंकि ना एक्सपोजर नहीं है. यार तुम्हें पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे सारी सुविधा हो या चीज़ें हो या ना हो, लोगों में पैशन इतना है ना कोई भी काम करने के लिए वो कर देते हैं. लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता ना तो वो ना डीमोटिवेशन लेवल आना लगता है. आज की डेट में वी हैव अ वर्ल्ड क्लास MMA फाइटर एंड ओनली 3 लाख पीपल आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम. या फिर कईयों को तो नाम भी नहीं पता होगा. अगर आज भी हम किसी से पूछेंगे इंडिया के UFC फाइटर का नाम बता तो शायद कोई बता भी नहीं. अरे कोई है भी, खेलता भी. मैंने अपने ऑफिस में पूछा था, यार डू यू गाइज नो अंशुल जुबली, तो नोबडी वाज लाइक, मतलब किसी को पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कि कौन है. जब मैंने बताया तो पीपल लाइक अच्छा इंडिया भी मतलब UFC में जा रहा है. तो मतलब दिस इज समथिंग, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको किसी को यूथ आइकन बोलना है या कुछ बोलना है तो आई थिंक पीपल लाइक दीज आर मोर डिजर्विंग. मतलब डिजर्विंग वो भी हो सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा है नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन पहले उनसे पहले ये हैं बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट अ बिग लेवल. मतलब ही इज़ द सेकेंड MMA फाइटर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया and he's the first one to register a win in Vegas. So MMA जैसा स्पोर्ट
जिसमें बॉक्सिंग भी होता है, जिसमें रेसलिंग भी होता है, जिसमें ग्रैपलिंग, जिजित्सु, सब कुछ मिक्स करके यू आर इन अ केज एंड यू हैव टू फाइट विद पीपल हु आर मतलब ब्रूटल किलर्स जिन्हें बोलते हैं ना, वो बीइंग फ्रॉम अ मतलब एक कॉम्बैट स्पोर्ट, जैसे मैं बॉक्सिंग खेलता था अपने टाइम में, तो आई नो हाउ इट फील्स टू बी इन रिंग, बट बॉक्सिंग रिंग इज समथिंग डिफरेंट व्हेन यू एंटर इन अ एमएमए के केज में। द फीलिंग इज आई कैन सेंस कि उसकी फीलिंग ना और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ब्रूटल होगी। एंड ही इज जस्ट 28 एंड ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया। एंड द बेस्ट पार्ट मेरे को कैसे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, जब व्हेन अंशुल जुबली वन द फाइट अपने वहाँ टूर्नामेंट में, सो देयर वाज अ रील, एक बंदे ने रील बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को, कि आफ्टर द विन ही सेड कि नमस्ते UFC, इंडिया हैज़ अराइव्ड। सो दैट इज़ व्हाट, मतलब ये होता है यार यूथ आइकन, कि मैं इसके यहाँ चौड़े में बोल रहा है कि हम तुम्हारे घर में आ चुके हैं, ठीक है, अब रास्ते खोल लो, क्योंकि इंडिया अराइव हो चुका है UFC में। लोगों के लिए आज भी इंडियंस को ऐसे स्पोर्ट में देखना बहुत मतलब इट्स अनबिलीवेबल, लोगों को लगता ही नहीं है। आई हैव सीन मेनी इंटरव्यूज ऑफ अंशुल जुबली जिसमें ही इज टेलिंग कि यार मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ या लोगों से मिलता हूँ तो दे ऑल आर लाइक कि तुम इंडिया में हो, इंडिया से हो, इंडिया में UFC मतलब ये MMA होता है, इंडिया में इतना फाइटिंग स्पोर्ट्स है, बताओ। दिस इज द इंडिया इज द लैंड ऑफ वॉरियर्स। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इतने वॉरियर या इतने फाइटर किसी और कंट्री में रहे होंगे। हिस्ट्री से उठा लो, कोई भी नहीं रहा होगा इतना तो, ठीक है। इस देश ने ना फाइटर ही प्रोड्यूस करे हैं, और आज की डेट में हम किसी इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो पीपल आस्क अस कि अच्छा इंडिया में ये होता है। अरे इंडिया में भाई साहब एक से एक खलीफा बैठे हैं, तो अंशुल जुबली इज़ वन ऑफ देम। तो दैट्स इट यार, मतलब ऐसा कोई मेरा कोई वो नहीं था किसी को पोक करने का या व्यूज़ लेने का, या फिर कि मेरा नया नया चैनल है तो फिर चलो यार इस पे बना देते हैं, आजकल हाइट हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि यार ये ना बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैं मतलब जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो एक ही चीज़ चल रही है, एक ही गाना चल रहा है, एक ही बंदे के बारे में आ रहा है, एक ही शो के बारे में सब कुछ आ रहा है। इट वॉज जस्ट अ शो विच इज़ रियल, मतलब आप सबको पता है कितना रियल है, विच इज़ रियल, बट डूड UFC is real, the blood is real, the pain is real, तो वो असली है। और उस लेवल पे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करना, इट इज़ समथिंग कि दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। एंड आई पर्सनली वॉन्ट कि वी शुड फॉलो, वी शुड एनकरेज, वी शुड मोटिवेट दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्समैन। इंस्टेड वहाँ भी करो, मतलब मना नहीं है, वहाँ भी करो, दैट इज़ अ फन एंड एंटरटेनमेंट, बट उससे पहले तो ये होना चाहिए, एटलीस्ट देश के लिए होना चाहिए। मतलब तुम्हें देशभक्ति दिखाने के लिए ना 15 अगस्त या 26 जनवरी या आर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर सपोर्टिंग योर प्लेयर्स, इफ़ यू आर सपोर्टिंग योर आर्मी, इफ़ यू आर सपोर्टिंग योर मतलब पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तुमने कुछ परसेंट अपना देशभक्ति का वहाँ दे दिया। तो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट यार, एंड आई होप कि मेरे इस वीडियो के बाद थोड़े फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए अंशुल जुबली के। एंड आई मस्ट से कि मतलब आगे आने वाले टाइम में दिस इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट एंड ही विल बी द हीरो। सो सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम एंड शो हिम दैट येस इंडिया लव्स यू, इंडिया नोज अबाउट यू। उसको बाहर बता के जाना पड़ता है कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन को तो पहले पता होना चाहिए कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अस। तो एक लास्ट में क्लिप डालूंगा अंशुल जुबली की, जो मैंने बताया था हाउ ही रिएक्टेड व्हेन ही वॉन दैट टाइटल, दैट फाइट। तो लास्ट में वो एक डालूंगा वीडियो, देखना। आई एम श्योर कि दैट विल मेक यू प्राउड। आफ्टर वॉचिंग इट मेरे गूज बम्स आ गए थे यार, मतलब आई फेल्ट लाइक यार यस आई एम एन इंडियन। तो मतलब वो जब मैंने शॉर्ट देखा यूट्यूब पे तो मेरे को लगा हाँ यार, मतलब यस इंडिया हैज़ अराइव्ड इन UFC, मतलब दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। मतलब मैं चौड़े में बोल सकता हूँ
कल को दूसरे देश में जाके अगर कोई मेरे को गिनवाता है कि हमारे पास खबीब है, हमारे पास मैकग्रेगर है, हमारे पास दूसरा UFC फाइटर है या फिर कोई भी है, वी ऑल्सो कैन से हमारे पास अंशुल जुबली है, ठीक है। और आगे आने वाले में टाइम में यू नेवर नो, ही विल विन अ गुड टाइटल। तो गाइज प्लीज सपोर्ट यूथ आइकन लाइक दिस। दीज आर दी ट्रू यूथ आइकन, दीज आर दी ट्रू, मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर यूथ को किसी को फॉलो करना है तो ऐसे लोगों को फॉलो करो। और यूथ आइकन सिर्फ एज से नहीं होता। फॉर मी, इफ़ यू आर फॉलो, मतलब APJ अब्दुल कलाम जैसे बड़े इंसान को अगर कोई यूथ आइकन बोल देना तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि जवान तो आदमी दिल और दिमाग से होता है, अपनी एनर्जी से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू might have liked my video. So if you liked it, please comment. If you don't, then tell me what I can improve. Thank you so much. You know, Namaste UFC! India is here! India is here!